जैसे कि आपने देखा होगा कि आज कोर्ट में कम से कम 10 बार रेलवे के एडवोकेट्स ने इस बात को बोला कि ठीक। यूट्यूब पे ये है, यूट्यूब पे वो है। तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आर्ग्यू ऑन द लॉ पे आर्ग्यू करो। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई पर्पस नहीं है यूट्यूब पे आने का और ये सब चीज़ें का, लेकिन सो दैट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कोर्ट की क्या है उसको प्रोवाइड करने के लिए जस्ट मेरा उतना ही मोटिव है। ना मेरे चैनल पे कोई वीडियो होगी इस रिलेटेड, ना मैं कभी डालता हूँ। बस तो मैं बताना चाहता हूँ आज क्या हुआ। देखो, लगभग 1.25 घंटे आज बहस हुई कोर्ट में और मैक्सिमम टाइम बहस हमने ही किया जी। और बहुत सारे ग्राउंड्स थे, लेकिन छोटे से अगर 2 मिनट में बताऊं तो पहला ग्राउंड था कि 2017 में रेलवे की पॉलिसीज़ कहती थी कि 10+ ITI हम लेके आएंगे। बिल्कुल। 2018 में भी इन्होंने बोला कि 10+ ITI रखेगा। बिल्कुल। क्यों रखेंगे? क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है जी। तो मेरा पूरा बहस आजकल 3-4-5 चीज़ों पे फोकस्ड रहा आज की जो है। पहला कि रेलवे की पॉलिसीज़ है कि एक टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनकी पॉलिसीज़ थी जी। और जिसको इन्होंने 2018 में लागू किया था भर्ती में, लेकिन प्रेशर की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से इसको हटाया, वापस ले लिया और बोला कि नेक्स्ट टाइम से लागू होगा। उस नेक्स्ट टाइम के बाद से कम 3-4 बार ऑफिशियली इन्होंने बोला कि आप लोग तैयारी करें, 10+ ITI क्वालिफिकेशन रहेगी। एक RTI जो है 2 महीने पहले का, जिस दिन एडवर्टीजमेंट आया 2024 का, वो भी यही कहता है कि 10+ ITI होगी। तो हमारा यही सारा फोकस था कि 28 दिसंबर 2024 को एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ और 2 जनवरी 2025 क्वालिफिकेशन चेंज हुआ, जिसके ऊपर बहुत लंबे तक बहस हुई कि भाई क्या है। एडवर्टीजमेंट ये कहते हैं कि 22 जनवरी से माना जाएगा, हम कहते हैं 28 दिसंबर से माना जाएगा। तो व्हाटएवर जितना भी हाई कोर्ट में बहस हुआ वो सबको दोबारा से रिपीट किया और बहुत लंबे समय तक इसमें बहस हमने यही सब चीज़ें को करी कि 10+ ITI क्यों मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। हमने ये भी कहा कि बिल्कुल रेलवे के पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी क्वालिफिकेशन रख सकता है। कल को वो कह देगा कि हमें ग्रुप डी में 5वीं फेल बच्चे चाहिए, 5th फेल स्टूडेंट्स वी आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप डी। वी कैन नॉट क्लेम कि भाई ये 5th फेल मांग रहे हैं, लेकिन मैंने आज जज को बताया कि ऐसा भी नहीं है कि किसी के भी पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो बोले मुझे फेल वाले बच्चे चाहिए। नो, द थिंग इज द बेस्ट सुटेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड, और बेस्ट पर्सन ग्रुप डी टेक्निकल पोस्ट के लिए वही है जिनके पास ITI की टेक्निकल की डिग्री है जी। और ये खुद ही यही कहते हैं रेलवे वाले। तो अब उस चीज़ से डेविएट हो रहे हैं, चलो हम उस पर भी ज़्यादा बहस नहीं कर रहे। हमारा सिर्फ आर्गूमेंट स्ट्रांगली जो एक चीज़ में फंसा हुआ है, जिस पे हम लोग केस क्लेम कर रहे हैं अपना जी, कि एडवर्टीजमेंट 28 दिसंबर को जारी हुआ, क्वालिफिकेशन 2 जनवरी को चेंज हुआ जी, एंड उसमें भी लिखा है कि फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट हम क्वालिफिकेशन ये रखेंगे 10th और ITI। तो दिस एडवर्टीजमेंट हैज टू अवॉइड बाय 10+ ITI। नाउ दे आर सेइंग कि आज उन्होंने बहस किया कि उसमें तो हमने कहीं क्वालिफिकेशन रखा ही नहीं है, हमने कहीं कुछ डिटेल ही नहीं दिया। तो मैंने उस चीज को कहा तो फिर नहीं दिया तो आप तो बेवकूफ बना रहे बच्चों को। जो चीज एक और पॉइंट था सर यहाँ पे, क्योंकि इसी में वो जुड़ा हुआ है जो इसमें दिसंबर में 2024 में जो 08/2024 जो नोटिफिकेशन निकला है, आपकी तरफ से ये तर्क दिया जा रहा था कि ये भविष्य की भर्तियों के लिए है। आप अभी जो ये वैकेंसी लोगे 32,000 की, ये चूंकि आपने 28 तारीख को जो नोटिफिकेशन 28 तारीख का जो नोटिफिकेशन है वो भर्ती आप पीछे के जो आपने जो क्वालिफिकेशन का जो आपने दिया है क्राइटेरिया, उसके आधार पे लेंगे। और जो आपने बाद में जो दिया है जनवरी के अंदर में जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये आप भविष्य के लिए दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा करके आप डिस्कशन चल रहा था, तो थोड़ा उस पर भी आप थोड़ा टेक्निकल है, इसको बताने का प्रयास कि इन्होंने 28 दिसंबर 2024 को जब निकाला तो उसमें बोला कि डिटेल भर्ती के लिए पैरा 14 ऑफ द डिटेल भर्ती देखना जी। ये उसकी बात कर रहे हैं जो डिटेल भर्ती आज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है जी। हाई कोर्ट में भी ये सवाल उठा था, जब हाई कोर्ट ने रेलवे से पूछा था कि कहाँ है वो डिटेल वाली भर्ती, कहाँ है। जज हाई कोर्ट के जज ने बोला कि डिटेल वाली भर्ती जो है 28 दिसंबर से पहले इशू होनी चाहिए। हाँ। तभी तो हम उसमें रेफर करेंगे, पढ़ेंगे कि अच्छा ये उस वाले से पढ़ना है हमें। बिल्कुल जब है ही नहीं, अभी आया नहीं, आप तो उसके बारे में पहले कह रहे हो। इट मीन्स कि दैट द क्वालिफिकेशन व्हिच वाज एग्जिस्टिंग ऑन 28th December जी शैल बी बाउंडेड विद दिस एडवर्टीजमेंट जी जी। और एडवर्टीजमेंट खुद कहता है कि ये 8/2024 का है जी। तो साफ सीधी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इस बार की भर्ती में ये हो जाए। हमने ये भी बताया कि आपके कहने पर 39 लाख बच्चों ने ITI का कोर्स किया जी जी। तो
अगर हमने किया कोर्स आपके कहने पे और आप अचानक से बैक स्टेप नहीं ले सकते हैं, आप ले सकते हैं अगर आपका बैक स्टेप लेना लोगों के हित में है। जी लेकिन हित में कहाँ है? अगर टेक्निकल पोस्ट है और उसको कोई भी आरा गहरा कर देगा जिसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जी तो इससे तो फिर रेलवे में एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं इतने सारे। बिल्कुल, डेफिनेटली वो बढ़ ही जाएंगे। ये बहुत सारी आरटीआई के रेफरेंस भी दिए आपने, जो 40 लाख बच्चों ने लगभग आईटीआई किया, उसके संदर्भ में भी बहुत डिटेल से बात हुई। आप समझ सकते हैं कि 1.5 से पौने 2 घंटा जब बहस होती है और एक बड़ी स्पीड से बहस होती है कोर्ट के अंदर में, तो कितने सारे पॉइंटों पर वहाँ पे बहस हुई होगी। और मैं एंड में ये चाहता हूँ वकील साहब, ज़रा बताइए बच्चों को कि आज आखिर कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या है आज की सुनवाई का, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। कंक्लूजन ये था कि एवरी टाइम वी आर शोइंग फाइंडिंग की मेन बहस लॉ से हट करके इधर उधर की बातें वकील साहब कर रहे थे जी तो उस पर मैं भी फिर अब रिएक्ट कर रहा था कि ये फालतू की बातें यहाँ रेलेवेंट नहीं है, लॉ पे बहस करिए। जी तो यही बहुत लंबे समय तक ये बहस चलती रही तो फिर एक उन्हीं की तरफ से ऐसा कहा गया कि मेरा गला खराब है, आई विल नीड टाइम। तो जी। टाइम के लिए जो है कोर्ट ने उसको एडजन कर दिया है पार्ट थर्ड में आधा सुनने के बाद। जी ट्यूसडे के लिए नेक्स्ट डेट डालिए कि हम ट्यूसडे को आधा सुनेंगे। जी तो उसी लिए अभी आज का कोई फैसला नहीं है, अभी तक का कोई फैसला रिजर्व नहीं है, जी। ये अभी ट्यूसडे पे डिपेंड है। यानी आज जो डिसीजन होना था, आज जो जजमेंट होना था, उसके पूरे के पूरे पार्ट को सुन लिया गया है, लेकिन कुछ पॉइंटों पर अब वो जो लास्ट में जो रिजल्ट आना है, अब वो अगली डेट पे आएगा। और वो डेट भी निर्धारित हो गई है, शायद मंगलवार की वो डेट है, मंगलवार को शायद 4 तारीख है, 4 तारीख में समथिंग इसको सुना जाएगा और दोबारा से फिर जजमेंट उस दिन आने की संभावना है। कुछ भी चीज़ें होंगी, मुझे पूरा उम्मीद है वकील साहब जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से तमाम बहुत सारे वकील हाई कोर्ट में भी हमने देखा कि दर्जन भर वकील जो है, तमाम सीनियर एडवोकेट और बहुत जूनियर एडवोकेट और अपना अपना पक्ष रख देते सभी लोग, और हमारी तरफ से वकील साहब ने पूरी मेहनत के साथ में सबके सवालों का जवाब दिया संविधान के दायरे में आकर के, और आईटीआई के बच्चों के हित में बहुत अच्छी इन्होंने फाइट की है। मैं बस बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमें आशा है, उम्मीद है कि आप इन 40 लाख बच्चों के जो परिवार हैं और इनको आप लोग जिता करके रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।